इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि आपके सामने पहला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया गया भाखड़ा नागल बांध। तो भाखड़ा नागल बांध जो है ये दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे टिहरी बांध होता है, क्योंकि टिहरी बांध की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 260 मीटर है। ध्यान रखिएगा। और जो भाखड़ा नागल बांध है इसकी जो ऊंचाई है वो केवल 226 मीटर है। तो इसी कारण टिहरी बांध हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। सी ऑप्शन दिया गया हीराकुंड बांध। तो ये ऊंचा है, लेकिन केवल उड़ीसा में यदि देखा जाए तो ये ऊंचा है। पूरे भारत में यदि देखा जाए तो पूरे भारत में हीराकुंड बांध जो है ये छोटा है। और यहाँ पे दिया गया नागार्जुन सागर बांध। तो ये आपका गलत है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का प्रमुख बांध माना जाता है। और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई में ये काफी छोटा है। तो हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन बी होता है। टिहरी बांध आपका पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे ऊंचाई के मामले में यहाँ पे भाखड़ा नागल बांध आता है। उसके बाद हीराकुंड बांध आता है और उसके बाद नागार्जुन सागर बांध आता है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया सतलुज, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में है भाखड़ा नागल बांध ये बना है। तो हमारा जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। और यहाँ पर दिया गया है गंगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है टिहरी बांध। ध्यान रखिएगा, जब टिहरी बांध की बात आती है तो यह गंगा नदी पर है, ये ध्यान रखिएगा। और सी ऑप्शन दिया गया यमुना। तो इस पर आपको हथनी कुंड बैराज देखने को मिलता है यमुना पे। और यहाँ पे चिनाब दिया गया है, तो इस पर तो बगलिहार है और एक और है जिसको बोलते हैं सलाल बोला जाता है। सलाल, एक बगलिहार है और दूसरा सलार बांध है। सलाल बांध है, सलार नहीं है, सलाल है। सलाल बांध ये दोनों देखने को मिलता है चिनाब पर। तो हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन ए होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है। हीराकुंड की बात करें तो ये उड़ीसा में स्थित है, जो कि यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। हीराकुंड बांध जो कि एक महानदी पर स्थित है जो उड़ीसा में है। ध्यान रखिएगा, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया गुजरात। तो गुजरात में आपको सरदार सरोवर बांध देखने को मिलता है। सरदार सरोवर जब बांध पूछा जाए क्वेश्चन में तो ये गुजरात में, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आपको जयकावाड़ी बांध देखने को मिलता है। जब जयकावाड़ी बांध की बात आती है तो महाराष्ट्र राज्य, ध्यान रखिएगा। और डी ऑप्शन दिया गया कर्नाटक। तो कर्नाटक में आलमपट्टी बांध है, नोट कर लीजिएगा। हमारा जो सही होगा केवल क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया गोदावरी, जो कि पहला ऑप्शन दिया गया गोदावरी। और ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि गोदावरी की यदि बात करें तो इस पर आपको श्रीशैलम देखने को मिलता है। श्रीशैलम जो है और एक और बांध है जिसको हम पोलावरम बोलते हैं। ये दो बांध आपको देखने को मिलते हैं गोदावरी पे। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया कृष्णा। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि नागार्जुन सागर जो है इसी पर बना है। तो इसी कारण हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया कावेरी। तो कावेरी जो है, कावेरी पर आपको देखने को मिलता है मेतकुट्टू बांध। मेतकुट्टू बांध जो है ये कावेरी पर है। इसी कारण हमारा क्वेश्चन के अनुसार ये गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया महानदी। तो महानदी पे हीराकुंड है, जो कि मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया था। तो इसी कारण जो हमारा सही होता है केवल ये हमारा ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होता है। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इंदिरा सागर बांध किस राज्य में है। ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन दिया गया राजस्थान। तो राजस्थान तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में आपको जवाहर सागर बांध देखने को मिलता है। इसी कारण ये हमारा गलत हो जाएगा। राजस्थान में इंदिरा सागर बांध नहीं है, जवाहर सागर बांध है। और बी ऑप्शन दिया गया मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में आपका इंदिरा सागर बांध है, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। और क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि इंदिरा सागर बांध किस राज्य में है। तो मध्य प्रदेश में। ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया पंजाब।
तो पंजाब में आपको भाखड़ा बांध देखने को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे आपको रिहंद बांध देखने को मिलता है, इसको रिहंद बोला जाता है। ये आपका इस तरह लिखा जाता है, रिहंद बांध, ध्यान रखिएगा, ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो हमारा क्वेश्चन में केवल पूछा जा रहा है इंदिरा सागर बांध, तो इसी कारण हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ये मध्य प्रदेश में है। क्लियर हो गया साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर की बात करें तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। यहाँ पर आपको ए ऑप्शन सही देखने को मिलता है। और पूछ ही दिया जाए कि ये किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में, ए भी ध्यान रखिएगा। अब एक लाइन में कहिए, सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में स्थित है नर्मदा नदी पर, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे गोदावरी दिया गया है, तो गोदावरी पर साथियों पोलावरम आपको देखने को मिलता है। जब पोलावरम बांध की बात की जाती है तो ये गोदावरी नदी पे स्थित है। और गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी पर टिहरी बांध है। और ब्रह्मपुत्र की बात करें तो इस पर आपको सुबनसिरी बांध देखने को मिलता है, सुबनसिरी बांध, ध्यान रखिएगा। तो इसी कारण हमारा जो सही होता है केवल क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होता है। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रिहंद बांध कहाँ स्थित है। अभी मैंने आपको बताया ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है साथियों, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है, तो सोनभद्र जिले में पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो रिहंद बांध यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हम यहाँ पे ऑप्शन ए सही मारेंगे। बी ऑप्शन दिया गया मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपका इंदिरा सागर देखने को मिलता है। बिहार की बात करें तो बिहार में तो कोई बांध ही नहीं है, तो ये तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन दिया गया छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में मिनी माता और हसदेव, मिनी माता हसदेव बांध है, जो मिनी माता हसदेव के नाम से जाना जाता है। ये बांध ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे रिहंद बांध के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये भी गलत है। सही ऑप्शन जो होगा केवल ऑप्शन ए होगा, करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मेट्टूर बांध किस राज्य में है। मेट्टूर की बात करें तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है साथियों, तमिलनाडु में, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है। और बात करें किस नदी पे पड़ता है, तो मेट्टूर बांध जो है कावेरी नदी पे पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर आपको देखने को मिलता है। और सी ऑप्शन की बात करें केरल दिया गया है, तो केरल में आपको इदुक्की बांध देखने को मिलता है। इदुक्की बांध के नाम से जाना जाता है, केरल में एक बांध है और वही पड़ता है केरल में। और डी ऑप्शन दिया गया कर्नाटक, तो कर्नाटक में आपको कृष्णा राजा सागर बांध देखने को मिलता है। कृष्णा राजा सागर बांध, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में पड़ता है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे आपका जो सही होगा केवल ऑप्शन बी होगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में साथियों पूछा जा रहा है इदुक्की बांध किस राज्य में है। इदुक्की बांध जो है केरल में, अभी मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया था, इदुक्की बांध आपका केरल में है। और पूछ दिया जाए किस नदी पर है, तो पेरियार नदी पर है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया गया कर्नाटक, तो कर्नाटक जो है, कर्नाटक में जो आपको देखने को मिलता है बांध आलमपट्टी, सॉरी अलमपट्टी बोला जाता है, आलम नहीं है, केवल अलमपट्टी है। ये कभी कभी यहाँ पे गलत हो जाता है एग्जाम में, इसी तरह अलमपट्टी के नाम से जाना जाता है बांध, ये कर्नाटक में जो स्थित है। लेकिन क्वेश्चन में इदुक्की बांध के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन दिया गया आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में पोलावरम है, पोलावरम जो है वो आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ पे महाराष्ट्र दिया गया है, तो महाराष्ट्र में जो आपको देखने को मिलता है जयकवाड़ी देखने को मिलता है, तो ये भी हमारा गलत ही है। सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा ऑप्शन बी होगा, करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मिनी माता हसदेव बांध किस राज्य में है। तो राज्य की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और पूछ दिया जाए किस नदी पे पड़ता है, तो हसदेव नदी पे पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में ही है मिनी माता हसदेव। जो मिनी माता हसदेव ये बांध का नाम भी है, और हसदेव जो है इसमें जो लिखा गया है ये नदी का नाम भी है, ये ध्यान रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और बी ऑप्शन दिया गया उड़ीसा, तो उड़ीसा में आपको हीराकुंड देखने को मिलता है।
जब यहाँ पे हीराकुंड की बात आती है तो ये उड़ीसा में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। और सी ऑप्शन दिया गया बिहार, तो बिहार में कोई बांध नहीं है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में कोनार बांध है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा केवल ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कृष्णा राजा सागर बांध कहाँ है, मतलब किस राज्य में पड़ता है। तो ये जो पड़ता है कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा, मैसूर के पास है। और नदी की बात करें तो कावेरी नदी पर है। केआरएस बांध है, यहाँ पे जाना जाता है केआरएस के नाम से, कृष्ण राजा सागर, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सही हो जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और ए ऑप्शन दिया गया केरल, तो केरल में इदुक्की बांध है। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में मैटूर है। और डी ऑप्शन दिया गया महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में जयकवाड़ी बांध है, ध्यान रखिएगा। हमारा जो सही होगा वो केवल ऑप्शन बी होगा। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है जयकवाड़ी बांध किस राज्य में है। राज्य की बात करें तो ये जो पड़ता है महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोदावरी नदी पर है, ये भी ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन दिया गया गुजरात, तो गुजरात जो में आपको जो देखने को मिलता है बांध, वो सरदार सरोवर बांध देखने को मिलता है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर माही बांध है, माही बांध जो पड़ता है राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया पंजाब, तो पंजाब में भाखड़ा बांध है। तो इसी कारण जो हमारा सही होगा ये केवल ऑप्शन ए सही होगा, महाराष्ट्र। आगे देखते हैं। आगे पूछा जा रहा है कि फरक्का बांध किस नदी पर है। नदी की बात करें साथियों तो फरक्का बांध जो पड़ता है ये गंगा नदी पे पड़ता है। और फरक्का जो है ये बैराज के नाम से भी जाना जाता है, फरक्का बैराज, जो कि पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलता है, ये गंगा नदी पे। ये आपका सही हो जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और ए ऑप्शन दिया गया ब्रह्मपुत्र, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र जो है गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे शुभ नर्सरी है, शुभ नर्सरी बांध आपको देखने को मिलता है। और यमुना की बात करें तो यमुना में आपको हथनी कुंड देखने को मिलता है। और सतलुज में आपका भाखड़ा बांध है। तो हमारा जो सही होगा वो केवल क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी होगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में साथियों पूछा जा रहा है कि भागीरथी नदी पर कौन सा बांध है ना। यहाँ पे बांध की बात करें तो भागीरथी पर आपको टिहरी बांध देखने को मिलता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। भागीरथी नदी है और इसी पे टिहरी बांध है। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया भाखड़ा बांध, तो ये सतलुज पर है। और यहाँ पे दिया गया नागार्जुन सागर बांध, तो ये कृष्णा पर है। और हीराकुंड बांध की बात करें तो महानदी है यहाँ पे। तो हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन ए सही होता है, टिहरी बांध। क्लियर हो गया साथियों। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा। वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंचे और उसका आप लाभ उठा सकें। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पोलावरम बांध किस नदी पर है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया गोदावरी। हालांकि आपका पहला ही ऑप्शन जो है गोदावरी, ये गलत हो जाए, सॉरी ये सही हो जाएगा, गोदावरी आपका सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ये तो है पोलावरम बांध। और यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पोलावरम बांध किस नदी पर है, तो ये गोदावरी पर है। कृष्णा पर आपको नागार्जुन देखने को मिलेगा, कावेरी पर मैटूर देखने को मिलेगा, यमुना पर हथनी कुंड देखने को मिलेगा। तो हमारा जो सही होगा वो ऑप्शन ए होगा, करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा बांध आधुनिक भारत का मंदिर कहलाता है। आधुनिक भारत के मंदिर की यदि बात करें तो यहाँ पे भाखड़ा नागल बांध देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर आपको ए ऑप्शन करेक्ट देखने को मिलता है, जो कि ये जो जाना जाता है पंडित नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा। और ये आपका भाखड़ा नागल बांध जो है ये जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, आधुनिक भारत का मंदिर कहलाता है। और इसे के आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, तो पंडित नेहरू ने कहा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया टिहरी, तो टिहरी जो है सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। हीराकुंड जो है ये सबसे लंबा माना जाता है। सरदार सरोवर की बात करें तो ये गुजरात का प्रमुख बांध है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा बांध सबसे लंबा है। सबसे लंबा की बात करें तो हीराकुंड बांध है, जो कि यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि हीराकुंड बांध है, जो कि
25 प्लस कुछ यहाँ पे किलोमीटर है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सबसे लंबा बांध यही है, हीराकुंड बांध। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है टिहरी बांध, तो ये सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा की बात करें तो ये दूसरे नंबर पे आता है सबसे ऊंचा में। और यहाँ पे फरक्का दिया गया तो ये नदी जल प्रबंध है, तो ये आपका अलग चीज है। सही ऑप्शन जो होगा वो केवल हमारा ऑप्शन ए होगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भागीरथी नदी पर कौन सा बांध है। भागीरथी की बात करें तो इस पे जो आपको देखने को मिलता है, कौन सा देखने को मिलता है, ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, ये आपका 19 होना चाहिए, ये थोड़ा सा गलत हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि माही बांध किस राज्य में है। राज्य की बात करें तो ये जो पड़ता है राजस्थान में पड़ता है, जो कि बांसवाड़ा में है, जो कि माही बांध के नाम से जाना जाता है। ये आपका सही हो जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। गुजरात यहाँ पर दिया गया है तो ये सरदार सरोवर है इसमें। और यहाँ पे मध्य प्रदेश में आपको तवा बांध देखने को मिलता है। और महाराष्ट्र में आपको जयकवाड़ी देखने को मिलता है। हमारा जो सही होगा वो केवल ऑप्शन ए होगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में देने का भी प्रयास कीजिएगा, जिसमें पूछा जा रहा है कि तवा बांध कहाँ स्थित है। सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन दिया गया बिहार, सी ऑप्शन है कर्नाटक, और डी ऑप्शन दिया गया छत्तीसगढ़। इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। और इस तरह के क्वेश्चन आप डेली पढ़ना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने बता रखे हैं, तो आप वीडियो पर लाइक कीजिएगा। वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।